हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हम उनके प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स, जिसमें से हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर जिन्हें हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, और लास्ट है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लें कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर्स हमारे वो सिंबल हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लॉजिकल मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इन सी प्रोग्राम्स। उन्हें हम बोलते हैं सी ऑपरेटर्स। अभी हमें ये समझना है कि ऑपरेटर्स को हम कहाँ यूज कर रहे हैं। ऑपरेटर और ऑपरेंड्स मिलके बनाते हैं एक्सप्रेशंस। तो कोई भी एक्सप्रेशन हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर। तो अब हम वन बाय वन, हमने अभी जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे इन नेम, हम उन्हें एक एक करके इन डिटेल समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ सी ऑपरेटर्स की। अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की जाए तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इन सब में यूज किए जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या क्या मतलब होता है? सी प्रोग्राम में जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की बात की जाए तो किन्हीं भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए जो ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं उन्हें रिलेशनल ऑपरेटर बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। जब भी कभी हमें कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है दो वेरिएबल्स के ऊपर, या हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो कंडीशंस को अगर हमें ज्वाइन करके एक कंडीशन बनाना है तो हम वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर बिटवाइज ऑपरेटर की बात की जाए तो जब हम ऑपरेशन को विद द हेल्प ऑफ बिट्स इन बिटवीन टू वेरिएबल्स लगाते हैं तो वहां हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर, ये अगर हम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स होती हैं। उन स्टेटमेंट में फर्स्ट थिंग इज कंडीशन, और अदर जो हमारे दो स्टेटमेंट हैं वो हमारे एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू। जब भी कभी हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन हमारा रिजल्ट होता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट टू हमारा रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की बात की जाए तो अगर हम किसी भी एग्जिस्टिंग वेरिएबल की जो वैल्यू चल रही है उस वैल्यू में, इनिशियल वैल्यू में अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो वहां क्या हो जाता है, एक इंटीजर का इंक्रीमेंट और एक इंटीजर का डिक्रीमेंट रेस्पेक्टिवली हो जाता है। लास्ट में हम देख रहे हैं स्पेशल ऑपरेटर, जिसके लिए हम अपनी फर्दर न्यू वीडियो अपलोड करेंगे, वहां हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की बात करी जाए तो यहाँ मैंने क्या किया है, दो वेरिएबल्स मैंने लिए हैं जिनकी वैल्यू को मैंने 40 और 20 असाइन कर दिया है। मैं इन चारों ही ऑपरेशन को, पांचों ही ऑपरेशन को अपने इस प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ। a प्लस बी मैंने असाइन कर दिया ऐड को, a माइनस बी मैंने असाइन कर दिया सब को, a इंटू बी मैंने असाइन कर दिया MUL को, a डिवाइड बी मैंने असाइन कर दिया डिव को, और a मॉडुलस बी मैंने असाइन कर दिया मोड को।
अभी मैं बस क्या कर रही हूँ, इन सब की वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ मैं यहाँ प्रिंट करा रही हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इन प्रोग्राम्स को आपको रन करके भी दिखा दूंगी, तो आपको इनका आउटपुट भी पता चल जाएगा। अभी बस हम इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें यूज करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम वहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर जो है, जिसे हम असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं। टेस्ट इक्वल टू 10, इसका मतलब है एक टेस्ट आपने वेरिएबल कोई बनाया है जिसकी वैल्यू आप 10 असाइन कर रहे हैं। आप पूरे प्रोग्राम में जहां पे भी इस टेस्ट को यूज करेंगे उसकी वैल्यू 10 होगी। ये फर्दर मैंने कुछ और ऑपरेटर्स यहाँ पे इसी में यूज किए हैं, ये भी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। बट असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ साथ इन्हें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। इनका क्या मतलब है शॉर्ट हैंड का, कि अगर मैं जो पहले से एग्जिस्टिंग मेरा वेरिएबल है टेस्ट, अगर मैं टेस्ट की वैल्यू में टेस्ट इंक्रीमेंट प्लस करना चाहती हूँ 10, तो मैं क्या लिखती हूँ, टेस्ट इक्वल्स टू टेस्ट प्लस 10। इसी को ही लिखने का एक तरीका है टेस्ट प्लस इक्वल टू 10। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ हमने इतने बड़े स्टेटमेंट को थोड़ा छोटे में हमने करके लिख दिया, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लस इक्वल टू या माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। और फर्दर ये भी क्या काम कर रहे हैं, इनका भी काम वही है कि ये इस साइड वाली वैल्यू को जो यहाँ आपने वेरिएबल लिखा है उसे असाइन कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने वहां पे आपको एग्जाम्पल बताया, ये उसका प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है। हम बस क्या कर रहे हैं, एक टोटल नाम का वेरिएबल हमने लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। एक लूप लगाया है हमने 0 से लेके लेस देन 10 तक, और जब तक ये लूप आपका चलता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, टोटल की वैल्यू में आई इंक्रीमेंट होता रहेगा। और फाइनली जब ये आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, जब ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, तो हम लूप से बाहर निकल आएंगे और लूप से बाहर जो फाइनली टोटल की वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, जब भी हमें किन्हीं दो वेरिएबल में कंपैरिजन मतलब रिलेशन निकालना होता है तब हम वहां पे लगाते हैं कंपैरिजन, या फिर हम कह सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, तो x की वैल्यू y से अगर मैं दिखाना चाहती हूँ कि ग्रेटर है या लेस है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, ये हमेशा अपना रिजल्ट किस में देते हैं, बूलियन रिजल्ट देते हैं। बूलियन रिजल्ट मतलब 0 और 1। अगर अप्लाई की गई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट 1 मिलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें रिजल्ट 0 मिलता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ m की वैल्यू 40 ली है, n की वैल्यू 20 ली है। अभी मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, इफ m इक्वल्स टू n, तो m की वैल्यू 40 है, n की वैल्यू 20 है। हम सभी जानते हैं 40 इक्वल टू 20 ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हम लोग सभी इफ को जानते हैं। अगर आप लोगों को इफ एल्स के बारे में नहीं पता है तो मेरी आगे जो मेरी वीडियोस अपलोड होंगी मैं उसमें इफ एल्स का कंसेप्ट भी आपको समझा दूंगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हो रही है, मतलब ये 40-20 के इक्वल नहीं है, हम सब जानते हैं, दैट मीन्स ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इफ में ना जा करके हम एल्स में जो भी होता है उसे हम प्रिंट करा देते हैं। तो एल्स में हमने यहाँ क्या दिया है, m एंड n आर नॉट इक्वल। तो आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसा मैंने आपको बताया कि दो कंडीशंस को मिला के हम क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं। तीन टाइप के यहाँ पे आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जैसे कि लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, लॉजिकल नॉट हो गया। अभी लॉजिकल एंड, नॉट और ये सब क्या है। अगर हम लॉजिकल और की बात करें तो इसकी सीधा सीधा सा एक ट्रुथ टेबल है। अगर लॉजिकल एंड आपने जिन भी कंडीशन के बीच में लगाया है, अगर एक भी कंडीशन उसकी फॉल्स हो जाती है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारा रिजल्ट किसी भी हाल में ट्रू नहीं होगा। अगर मैं लॉजिकल और की बात करूं तो लॉजिकल और में अगर दो कंडीशन दी हुई है और दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू होंगी तब भी ट्रू होगा, एक भी ट्रू हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा।
लॉजिकल नॉट की बात की जाए तो लॉजिकल नॉट में क्या होता है, ये जिस भी कंडीशन के साथ लगा होता है, अगर वो कंडीशन का रिजल्ट हमारा ट्रू होता है तो नॉट लगे होने की वजह से हमारा रिजल्ट जो होता है वो हमें फॉल्स मिलेगा। मतलब जो हमें रिजल्ट यहाँ दिख रहा है और उसके आगे आपने नॉट लगा दिया है तो दैट मीन्स जो रिजल्ट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ मैंने m की वैल्यू 40 ली है, n की वैल्यू 20 ली है, a की वैल्यू 20 है, p की वैल्यू 30 है। अब मैं अगर इन ऑपरेशंस को मैं यहाँ पे यूज करूं तो मैं देख रही हूँ m ग्रेटर देन 20, तो मुझे पता है कि अगर m ग्रेटर देन 20 मैं बोल रही हूँ तो m है 40 और n है 20, तो 40 ग्रेटर देन 20 कंडीशन मेरी ट्रू है। इसके साथ मैंने लिखा है m नॉट इक्वल टू 0, तो m नॉट इक्वल टू 0 यानी 40 नॉट इक्वल टू 0, तो दोनों ही कंडीशन को अगर मैं देखूं तो मेरी दोनों ही कंडीशन क्या हो जाती है, ये भी ट्रू है तो रिलेशनल ऑपरेटर है ये भी 1 देगी और ये भी ट्रू है। तो हमने बताया लॉजिकल एंड जब दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तो क्या प्रोनाउंस करेंगी, ये ट्रू। और इफ के अंदर ट्रू आने का मतलब क्या है, इफ की कंडीशन आपकी चल जाएगी और ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ, ये कंडीशन आपका रन हो जाएगी। printf में लिख के आ जाएगा and ऑपरेटर बोथ कंडीशन आर ट्रू। फिर आगे चले, अब हम यहाँ चेक करते हैं a ग्रेटर देन p, a की वैल्यू है 20, p की वैल्यू है 30। अगर मैं देखूं 20 ग्रेटर देन 30 तो ये मेरी कंडीशन तो क्या हो गई, यहाँ फॉल्स हो गई, तो इसका तो 0 आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं p नॉट इक्वल टू 20, p है मेरा 30, 30 नॉट इक्वल टू 20, तो मेरी ये वाली कंडीशन जो है वो मेरी ट्रू हो गई। और हम जानते हैं और में अगर एक भी ट्रू हो जाएगी तो हम इफ के अंदर जाएंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा, दिस इज, ये स्टेटमेंट भी मेरा प्रिंट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमने देखा इफ m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू है 40, n की वैल्यू है 20, तो मेरी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसकी मैं बात करूं m नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे पता है m 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन भी मेरी ट्रू हो गई। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और बीच में लगा है लॉजिकल एंड, दैट मींस ये मेरा ट्रू हो गया। बट इसके आगे लगा हुआ है नॉट, जब ट्रू के आगे नॉट लगा हुआ है तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, फॉल्स। और इफ के अंदर अगर फॉल्स आ गया तो इसका मतलब हम सीधे सीधे कहाँ आ जाएंगे, एल्स के अंदर आ जाएंगे और हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा जो मेरा रिजल्ट आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर बोथ कंडीशन आर ट्रू, दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हैं, बट लेकिन स्टेटस क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा एज अ फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं ट्रू का इन्वर्ट क्या है, फॉल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मैं सेम प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिकली रन भी करके दिखा दूंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी में इसका एक क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, तो इस पे हम लोग बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो बिट वाइज ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ये बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर जो डेसिमल वैल्यू होती है उसकी अगर मुझे बिट्स निकालनी है तो मैं बिट कैसे निकालूंगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 है, अगर मैंने बोला कि मैंने लिखा यहाँ पे 10 इंट, मैंने लिखा है यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 10, तो अभी यहाँ लिखा है इंट a इक्वल्स टू 10, बट लेकिन ये लिखा तो 10 है बट इसका बाइनरी क्या होगा। हम सब जानते हैं कि 10 अगर डेसिमल लिखा है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 बिट्स चाहिए, तो इसका बाइनरी होगा 1 0 1 0। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है कि हम लोग कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं, तो इसके लिए मेरी एक दूसरी वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उससे इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझ सकते हैं। तो अभी हमें ये समझना है कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा है 10, तो 10 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1 0 1 0,
तो जो बिट ऑपरेटर होगा वो हर एक इंडिविजुअल बिट पे वर्क करेगा, इसीलिए इसका नाम है बिट वाइज ऑपरेटर। तो अभी हम यहाँ समझते हैं कि हमारे जो ये ऑपरेटर हैं कितने टाइप के हैं। बिटवाइज एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, राइट शिफ्ट हो गया। तो बिटवाइज एंड बिल्कुल जैसे हमने लॉजिकल एंड पढ़ा था, सेम हमारी अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। जब तक दोनों कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। बिटवाइज और की बात की जाए तो बिटवाइज और में अगर एक भी हमारी अगर कंडीशन हमारी क्या होती है, हमारी बिट अगर एक भी बिट हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। नॉट की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी बिट्स इन्वर्ट हो जाती हैं। एक्सॉर की बात करें तो जब जब हमारी सेम बिट्स होंगी तब रिजल्ट हमारा 0 होगा, और अगर हमारी बिट्स अपोजिट हैं तो हमारा रिजल्ट 1 होगा। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात की जाए तो जितना भी हम लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं उतनी हमारी शिफ्ट लेफ्ट मोस्ट को शिफ्ट हो जाएंगी, और अगर राइट की हम बात करें तो उतनी ही राइट शिफ्ट हमारी बिट्स हो जाएंगी। हम इन्हें एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। ये एक इनका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमने वही कुछ एक डेटा ले रखा है रैंडम, m की वैल्यू 40 है, n की वैल्यू 80 है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के लिए हमने वेरिएबल बना लिए हैं। हर एक वेरिएबल पे हमने ये ऑपरेटर्स अप्लाई किए हैं और हम यहाँ एक एक करके प्रिंटफ के थ्रू इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए जो मैं अपनी अब वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगी, तभी आपको मैं इस प्रोग्राम को और अच्छे से बता दूंगी कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। क्योंकि जस्ट ये तो हमारी जो वीडियो है ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए है। नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे तब हम आपको इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी समझा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑपरेशन है ये हमारी एक स्टेटमेंट पे लगता है जिसमें हमारे 3 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट में 3 चीजें क्या क्या है, एक है कंडीशन, फिर है हमारी ट्रू वैल्यू, फिर है हमारी फॉल्स वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर सपोज ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट हमेशा हमें मिलेगा एक्सप्रेशन 1, और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमें मिलेगा एक्सप्रेशन 2 एज अ रिजल्ट। अभी अगर मैं आपसे यहाँ बोलूं a ग्रेटर देन 100, तो अगर a ग्रेटर देन 100 सपोज करिए a की वैल्यू है 40, तो यहाँ हो गया 40 ग्रेटर देन 100, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए हमेशा हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेकंड एक्सप्रेशन, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 1। अभी मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूं 200, तो 200 ग्रेटर देन 100, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। प्रोग्राम में हमने लिखा हुआ है x की वैल्यू हमारी है 1, y में हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ हमने कंडीशन दी है x इक्वल्स टू 1। तो देखिए 1 इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2। तो ये 2 किसे असाइन हो जाएगा, y को। अब जब ये आपके स्टेटमेंट्स चलेंगे प्रिंटफ के तो आपको रिजल्ट मिलेगा x वैल्यू इज x, और x में वैल्यू क्या है 1, तो 1 इस परसेंटेज d की जगह शो होगा, तो रिजल्ट मिलेगा x वैल्यू इज 1 और y वैल्यू इज, y की वैल्यू क्या है 2, तो वो हमें परसेंटेज d की जगह मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टर्नरी ऑपरेटर और वी कैन से कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की जाए तो ये हमारे किसी भी वेरिएबल में अगर आप एक इंटीजर का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कीजिए। अगर आप वहां एक इंटीजर का डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप वहां डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कीजिए। ये भी 2 तरीके के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिखा हुआ भी है प्लस प्लस वेरिएबल का नेम। अगर आपने पहले प्लस प्लस लगा दिया या पहले माइनस माइनस लगा दिया तो उसे बोला जाता है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अगर आपने प्लस प्लस और माइनस माइनस बाद में लगाया है तो उसे बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। इनका क्या मतलब है, अगर हम प्री की बात करें तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा उसके बाद वेरिएबल को यूज करेगा। यहाँ पे पहले ये डिक्रीमेंट करेगा उसके बाद ये वेरिएबल को यूज करेगा। अगर हम यहाँ बात करें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले ये वेरिएबल को यूज करेगा फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा। ओके, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल में हम इसे यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई की वैल्यू को मैंने 1 लिया है। जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगी, मतलब आई की वैल्यू क्या है 1,
इस समय 1 है, 1 लेस देन 10 कंडीशन जब तक फुलफिल रहेगी हम यहाँ आते जाएंगे, हम i की वैल्यू को प्रिंट करते जाएंगे, i की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया और उसके बाद हमने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया, 2 के बाद फिर ये लूप चलेगा। तो जब तक ये कंडीशन मेरी फुलफिल रहेगी, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जैसी i की वैल्यू प्लस होगी 10 हो जाएगी, तभी ये कंडीशन हमारी ब्रेक हो जाएगी और हम लूप से बाहर निकल आएंगे। तो अगर हम यहाँ डिक्रीमेंट की बात करें तो ऐसे ही हम यहाँ पे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट करके हम यहाँ पे अपनी इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन अबाउट योर ऑपरेटर्स। अपने आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को आपके साथ शेयर कर लूंगी। थैंक यू वेरी मच।